हेलो, दिस इज़ मनीत किशोर टॉक विद मनीष शो कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके बीच मौजूद हैं। आज हम एक एकेडमी में आए हुए हैं और इस एकेडमी का नाम है बूगी वूगी डांस एकेडमी। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है क्लासिकल डांस। तो इस एकेडमी के जो डांस टीचर हैं, जो क्लासिकल डांस टीचर हैं, आइए उनसे बातें करते हैं और जानते हैं जो यूथ क्लासिकल डांस में अपना करियर बनाना चाहते हैं उसके लिए उन्हें क्या तैयारियां करनी होगी। तो चले अंदर। तो हम आ चुके हैं एकेडमी के डांस क्लासेस में और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के क्लासिकल डांस टीचर जो आपको बताएंगे ढेर सारी बातें कि एज अ करियर स्कोप के रूप में क्लासिकल डांस कहाँ तक आप इसमें कामयाब हो सकते हैं, आपको क्या करना है। जो हमारे टीचर हैं उनका नाम है राजा कुमार और ये पिछले 5 सालों से क्लासिकल डांस सीख भी रहे हैं और बच्चों को सिखा भी रहे हैं। तो आइए अब हम उनसे बातें करते हैं। सर, सबसे पहले आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि इस क्लासिकल डांस में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, ये जर्नी कैसा रहा आपका? सबसे पहले तो ये हम बहुत छोटे शहर आरा से हैं और वहाँ पे हमारे गुरुजी हुए श्री बक्सी विकास जी, उन्हीं को देखकर मुझे प्रेरणा मिली कथक डांस करने की, सीखने की, सिखाने की। और मैं बचपन से ही, अभी मैं तो उनके थ्रू 12 सालों से उनसे मतलब शिक्षा ले रहा हूँ और पटना में मैं 5 सालों से सिखा रहा हूँ और बहुत सारे इंस्टीट्यूट संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मुझे ये बताइए कि एक क्लासिकल डांस सीखने के लिए सबसे पहले हमारे जो यूथ है उनके अंदर क्या होना चाहिए? क्लासिकल डांस सीखने के लिए सबसे पहले संस्कार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्यों, संस्कार क्यों? क्योंकि शास्त्रीय संगीत सीखने मतलब पहला वो है ही कि पहले संस्कार आता है, फिर शास्त्रीय संगीत आप सीख सकते हैं या शास्त्रीय नृत्य सीख सकते हैं जी। क्योंकि जैसे हमारा शास्त्रीय संगीत है, आजकल के बच्चे हेलो सर, हाय सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग वगैरह, लेकिन जो हमारा शास्त्रीय संगीत है पहले अपने गुरु के पास जाके उनके चरणों को प्रणाम करके वहाँ से फिर हम लोग जो भी डांस फॉर्म्स करें उसमें भूमि प्रणाम का सीक्वेंस होता है, भूमि प्रणाम करके दर्शकों को प्रणाम करके अपना नृत्य को आरंभ करते हैं। तो फिर मुझे ये बताइए कि आप कौन से फॉर्म में आप माहिर हैं, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म हैं। देखिए, जैसे हमारे जो शास्त्रीय नृत्य हैं उसमें 8 फॉर्म्स हैं, ठीक है, जिसमें मेरा जो विधा है वो कथक नृत्य है जो कि उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है और इसके फेमस डांसर पंडित बिरजू महाराज जी हैं, जिन्हों उनसे मैंने भी 1-2 वर्कशॉप्स वगैरह ज्वाइन कर चुका हूँ। मैं भी उनसे भी सीखने की मुझे सौभाग्य प्राप्त है। अच्छा, कितने सारे क्लासिकल डांस के फॉर्म हैं? हाँ, आपको क्लासिकल डांस के फॉर्म्स 8 हैं। पहला भरतनाट्यम, कथक, कथकली, ओडिसी, फिर से आपको हो गया सत्रिया, फिर से मणिपुरी वगैरह, ये सारे फॉर्म्स हैं और सभी के अलग अलग। जैसे भरतनाट्यम जो हो गया वो तमिलनाडु का हो गया, कथक उत्तर भारत का हो गया, ओडिसी ओडिशा का हो गया, कथकली केरला का हो गया, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का हो गया। मतलब ऐसे ही सारे फॉर्म्स अलग अलग स्टेट्स के हैं। तो अगर कोई क्लासिकल डांस हमारे यूथ सीखते हैं तो क्या ये सारे फॉर्म्स उनको सीखने पड़ते हैं? इसमें तो काफ़ी समय लग जाता होगा।
नहीं सर, जैसे सभी फॉर्म्स में आप कोई एक अपना फॉर्म सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए, देन उस फॉर्म्स में जाइए। जैसे मेरा जो है क्लासिकल है और क्लासिकल में कथक है, और देन इसके कोर्सेज में भी मैं कर रहा हूँ एमपीए राजा मान सिंह तोमर यूनिवर्सिटी का मैं रेगुलर स्टूडेंट हूँ, और वहाँ से मेरा अभी पढ़ाई चल रहा है एमपीए मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। तो मुझे ये बताइए, बहुत अच्छा आपने बात बोला, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपने और कोर्स के बारे में बात बताया। तो हमारे बहुत सारे यूथ हैं चैनल के जो क्लासिकल डांस सीखना चाहते हैं या सीखना चाहती हैं, तो उनको क्या करना होगा, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जाना होगा, और अगर यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो क्या प्रिपरेशन करना होगा, क्योंकि इंट्रेंस एग्ज़ाम भी होता होगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा एक डिस्कशन। श्योर। सबसे पहले तो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, सबसे पहले प्रयाग संगीत समिति, यहाँ से आपको प्रवेशिका, देन फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपको यहाँ से 8th ईयर तक होता है, जो कि मतलब 6th ईयर जो कि हम लोग कहते हैं प्रभाकर, और 8th ईयर को हम लोग कहते हैं प्रवीण। वहाँ से नहीं तो चंडीगढ़ से, क्योंकि इन दोनों यूनिवर्सिटी से करने के बाद, जैसे प्रयाग से अगर हम सेकंड ईयर कर रहे हैं तो वो हमारा जूनियर डिप्लोमा होता है, 4th ईयर कर रहे हैं सीनियर डिप्लोमा होता है, और जो 6th ईयर कर रहे हैं प्रभाकर होता है, और 8th ईयर को हम लोग प्रवीण कहते हैं। तो वहाँ से प्रभाकर के बाद देन बड़े इंस्टीट्यूट या कहीं भी, जैसे मेरा पढ़ाई सभी बच्चों को तो 10th तक करना ही होता है, और 10th के बाद हम लोग उसमें प्रभाकर करते हैं। और एक मिनट माफ़ी चाहूँगा, ये प्रयाग के अलावा और कौन कौन से संस्था वही बताना जा रहे थे अभी। जैसे प्रयाग जो होता है, फर्स्ट स्टेज हमारा प्रयाग ही है, क्योंकि उसके बाद जैसे आप लोग कहीं भी जाइएगा बैचलर की डिग्री लेने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ ना कुछ आपको जानकारी चाहिए होती है, और जो कि जैसे हमारा वो है BHU हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जी, उसमें भी आपको 4th ईयर तक का प्रयाग संगीत समिति या कहीं ना कहीं अच्छे यूनिवर्सिटी से आपका वो चाहिए, मतलब कि आप संगीत सीख रहे हैं या उस संगीत से जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए जैसे BHU हो गया बड़े यूनिवर्सिटी के, और फिर से खैरागढ़ इंस्टीट्यूट हो गया जैसे। अच्छा, ये खैरागढ़ यूनिवर्सिटी कौन से स्टेट में आता है? छत्तीसगढ़। और ये खैरागढ़ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है देन संगीत के लिए, क्योंकि वो सिर्फ म्यूज़िक के लिए ही है। जैसे हमारा BHU हो गया तो वो सभी मतलब एजुकेशन के लिए भी, लेकिन खैरागढ़ जो यूनिवर्सिटी है वो म्यूज़िक के लिए यूनिवर्सिटी है। और भी कोई यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूट हैं? बहुत सारी यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने अभी बताया राजा मान सिंह तोमर जो कि MP में है, ग्वालियर का ये यूनिवर्सिटी है, वो भी सभी यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। मतलब बहुत सारी इस टाइप्स के आपको यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगे। अच्छा, आपने अभी बताया 8 साल का ये टोटल कोर्स होता है ना, क्या बोल रहे थे? सभी जगह की अलग अलग हैं, जैसे हाँ, जैसे इलाहाबाद से हम लोग कर रहे हैं तो प्रवेशिका फर्स्ट और देन फर्स्ट सेकंड एंड 8th ईयर तक होता है। ऐसे ही अगर हम लोग वहाँ से करते हैं हाँ, प्राचीन कला केंद्र से अगर करते हैं तो वहाँ से भी 8th ईयर तक है, ठीक है। और उसके बाद BHU, जैसे उसमें तो मतलब प्रॉपर पढ़ाई, जैसे हम लोग जनरल एजुकेशन में BA करते हैं, MA करते हैं, तो वैसे ही इसमें BPA होता है, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, जो कि 3 साल का होता है। MPA होता है, मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। देन इसमें भी नेट क्वालिफाई होता है, PhD के लिए पढ़ाई होता है, जूनियर स्कॉलरशिप्स होते हैं। तो ये जो है बहुत लंबी दूरी का है। इसमें अगर आप चाहें कैरियर के रूप में अगर आप लेना चाहें तो BPA MPA करने के बाद, नेट क्वालिफाई करने के बाद एक अच्छे पोस्ट पर, जो कि अभी बहुत सारे स्कूल्स में भी तो अब तो म्यूज़िक टीचर्स एंड डांस टीचर्स अप्लाई होने स्टार्ट हो गए हैं। 6th ईयर करने के बाद प्रयाग से आप म्यूज़िक टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं या डांस टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर जाने के लिए, प्रोफेसर बनने के लिए अच्छे यूनिवर्सिटी में BPA MPA नेट वगैरह आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, GRF। देन तो फिर आप लेक्चरर बन सकते हैं। लेक्चरर बन सकते हैं, श्योर। मेरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके है। जी। क्वेश्चन ये है कि आज का जो डांस फॉर्म है, हम वेस्टर्नाइज डांस फॉर्म को अपना रहे हैं, लाइक ब्रेक डांस हो गया, हिप हॉप हो गया, सालसा हो गया, बेली डांस हो गया। वैसे में आज के यूथों का जो रुझान होता है क्लासिकल डांस की तरफ बहुत कम रहता है। तो आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो हमारी संस्कृति है इसके प्रति हमारा क्या भाव होना चाहिए? ये थोड़ा सा इसके बारे में एक बताएं। देखिए, जैसे आप बहुत अच्छी बात पूछे हैं। सबसे पहले आज के जो हमारे यूथ हैं वो बहुत जल्दी और बहुत होड़ में है कि मुझे आगे निकलना है। और जहाँ तक हम लोग अभी जो टॉपिक को लेकर के बैठे हैं, या जहाँ तक हमें शास्त्रीय संगीत, जो कि मैं 12 साल से कर रहा हूँ, मुझे अभी लग रहा है कि मैंने कुछ अभी हासिल नहीं किया या मुझसे कुछ नहीं हो पा रही है। लेकिन आजकल के जो यूथ हैं या उनके गार्जियन से 1 to 2 वीक या 1 मंथ में उन्हें चाहिए होता है कि एक गाना प्रिपेयर हो जाए, मेरा बच्चा कहीं जाकर परफॉर्मेंस कर दे। और वो हम लोग का क्लासिकल, तो वो तो शौकिया तौर पे हो गया, लेकिन अगर जो सीखना चाहते हैं उनको क्या मतलब उनके लिए क्या कहना चाहिए?
तो जैसे भी हम बता रहे थे, वो शौकिया तौर पे देन बहुत होड़ है। जैसे अगर कोई सीखना चाहे, जैसे हमारा क्लासिकल जो नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, इसको अगर आप सीख रहे हैं तो एक अच्छे से बीट को समझने की आपको बहुत क्षमता बढ़ जाती है। जैसे इसमें तो पूरे ताल पे ही डांस होती है, तालमय संगीत है, और इसको करने में बहुत परिश्रम, मेहनत, और सबसे बड़ी बात इसमें गुरु का समर्पण, गुरु के लिए समर्पण होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जो कि आजकल के बच्चों में बहुत कम देखने को मिलता है। वो तो हड़बड़ाए रहते हैं कि बस एक गाना मेरा कंप्लीट हो जाए, 2 गाना कंप्लीट हो जाए, मैं यहाँ कर लूँ, वहाँ कर लूँ, ये अवार्ड मुझे मिल जाए। लेकिन शास्त्रीय संगीत जो है हमारा ईश्वर की आराधना के लिए है। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, जाते जाते लास्ट में हमारे यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हम आप सभी लोग से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग नृत्य सीखिए, लेकिन शास्त्रीय नृत्य ज़रूर सीखिए। क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों से सर को मैंने बताया था, शास्त्रीय संगीत से संस्कार आता है, जो कि अपने दैनिक जीवन या कहीं पे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। और जो बच्चे शास्त्रीय नृत्य संगीत से जुड़े रहते हैं, उन्हें जैसे वो पढ़ाई में भी बहुत अव्वल दर्जे के होते हैं। ऐसा नहीं है कि शास्त्रीय संगीत करने के बाद, क्योंकि वो माइंड को शार्प करता है शास्त्रीय संगीत, जैसे पैरों का रुझान, हैंड मूवमेंट्स हो गए या कुछ भी हो गया, तो वो पूरा दिमाग को एकाग्रचित कर देता है, जिससे ना कि बच्चों को संस्कार, और वो मेडिटेशन के लिए भी काम में, और संगीत और योग सारा तो बंधा हुआ है, तो वो सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो राजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, इतना अच्छा आपने इन्फॉर्मेशन दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे यूथ को भी काफ़ी कुछ चीज़ों की जानकारियाँ मिली होगी। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हाँ, अगले बार फिर हम एक नई वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।